रागिनी की जब शादी हुई थी तब रागिनी नौकरी नहीं करती थी। उसका पति अमित अच्छे पद पर था। उसी ने भागदौड़ करके रागिनी की भी नौकरी लगवा ली थी। जब शादी हुई थी तब वे दोनों एक कमरे के घर में किराए पर रहते थे। नौकरी के बाद थोड़ा सा अच्छा घर किराए पर ले लिया और वहीं एक बेटा और एक बेटी के माता पिता भी बने दोनों। समय भागा नहीं मानो दौड़ा हो। दोनों बच्चे मेहनती निकले और आज दोनों ही बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करते हैं। चारों की नौकरी से घर में संपन्नता आई तो सबने मिलकर बहुत सुंदर सा बड़ा घर बनवाया जिसमें आजकल की सभी सुविधाएं हैं। कोई देखे तो कहे कि इतना सुंदर घर भी होता है। रागिनी और अमित अब जीवन के दूसरे छोर पर हैं। उनमें बहुत प्यार रहा लेकिन पिछले 2 साल से उनके प्यार को मानो ग्रहण लग गया हो। एक दिन रागिनी ने अमित को एक जवान महिला के साथ घर में मोबाइल पर बातें करते सुन लिया था। महिला अमित के ऑफिस की ही थी। अमित शुरू से ही विनम्र और सहज रहा है। किसी से भी घुलने मिलने में उसे बहुत कम समय लगता है। देखने में इस उम्र में भी बहुत सुंदर है। महिलाएं उसे सहज अपना मान लेती हैं। उसकी निश्चलता और विनम्रता उसे औरों से अलग बनाती है। उस ऑफिस की महिला से प्यार से बातें करने को तो सहन कर लिया था रागिनी ने, लेकिन जब अमित के मोबाइल में अमित को उसके साथ फोटो में देखा तो सह न सकी। बस मन ही मन कुढ़ने लगी और बजाय अमित से पूछने की उसकी जासूसी शुरू कर दी थी। स्थिति यहाँ तक आई कि दोनों में दूरियां होने लगी। घर में कलह का साम्राज्य छा गया जिसका प्रभाव पहले तो बच्चों पर पड़ा और होते होते स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों में बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी। बच्चों ने एक दिन अपने पिता अमित से पूछा, पापा सच क्या है? सच यही है कि मैं निर्दोष हूँ। रही बात तुम्हारी माँ की तो जिसके विश्वास कमजोर होते हैं वहाँ प्यार की उम्मीद करना बेईमानी है। बेईमानी। फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो सुनो। जिस लड़की से तुम्हारी माँ मुझे जोड़ रही है वह शादीशुदा है। उसका बहुत सुंदर पति है और एक बच्चा भी है। रही बात मेरी तो मेरे साथ कितनी लड़कियां और औरतें फ़ोटो खिंचवाती हैं। क्या सभी के साथ मेरे संबंध हो जाएंगे? फिर हंसकर बोले थे, अब तुम्हारे पापा इतने सुंदर है तो इनमें उनका क्या दोष? दोनों बच्चों को पापा की बात पर कितना विश्वास आया था, कितना नहीं ये तो वही जाने। लेकिन बच्चों ने ना तो अमित से बोलना बंद किया और न ही प्यार करना। लेकिन रागिनी का शक बढ़ता गया और धीरे धीरे उसकी जगह अहंकार ने ले ली। वही रागिनी जो अमित की हर बात मानती थी अब हर बात का विरोध करने लगी थी। और वैसे भी जहाँ अहंकार होता है वहाँ कुछ भी टिक नहीं सकता था। फिर उन दोनों का प्यार कैसे टिकता? आखिर वह दिन भी आया जब रागिनी ने अमित से स्पष्ट कह दिया, आज से मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। मुझसे किसी भी बात की कोई उम्मीद न रखना। अब इस उम्र में ये सब ठीक रहेगा? अमित ने कहा तो रागिनी ने साफ कह दिया था, नई नई लड़कियों के साथ फोटो करवाने और उनसे प्यार की पिंगे बढ़ाना क्या इस उम्र में ठीक है? अमित जान गया था अब कुछ भी संभव नहीं है। अमित के रिटायरमेंट के 3-4 साल ही रह गए थे। रात दिन की चिंता और कलह ने उसे तोड़ दिया था। एक दिन ऑफिस में ही उसे चक्कर आ गया और गिर गया था। ऑफिस के लोगों ने उसे अस्पताल ले गए। उसके टेस्ट करवाए, पता चला शुगर लेवल बहुत नीचे चला गया था। ब्लड प्रेशर तो पहले से था ही। रागिनी ने बिल्कुल देखभाल नहीं की। बच्चों की नौकरी है, वे सुबह निकलते तो रात को ही घर में घुसते। रागिनी जानबूझकर अमित को चिढ़ाती, रोटी पानी पूछना तो दूर। हार थक कर अमित ने एक काम वाली महिला को रख लिया। मेरे लिए खाना बनाना है तुम्हें, मेरे कपड़े धोने हैं, दवाई देनी है, अर्थात सुबह से शाम तक घर में रहो और जो पैसे तुम मांगो बतलाओगी वही देंगे। खाना पीना भी यही करना। काम वाली महिला के पति ने उसे छोड़ दिया था। एक बेटा और बहू थे उसके। बहू निर्दयी और दुष्ट थी। रोटी की भी नहीं पूछती थी उसे। अमित के घर में उसे आश्रय मिल गया था। रागिनी को ज़्यादा आपत्ति नहीं हुई थी। समय निकल रहा था। काम वाली महिला पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अमित का ध्यान रखती। वह अमित को साहब कहती। ऑफिस जाते समय उनका टिफिन तैयार करना, ब्रेकफास्ट देना, जूते पॉलिश करके तैयार रखना और कपड़े धोने के साथ साथ उन पर प्रेस प्रेस करना। अमित का मन जीत लिया था उसने। वह अमित की ऐसे सेवा करती जैसे उसका पति हो। वैसे भी अमित का स्वभाव और सरलता हमेशा से सभी के लिए प्रिय रही है। कामवाली और अमित छुट्टी वाले दिन घंटों बातें किया करते। कामवाली अपने पति की बातें बताती। सुख दुख के साथी होने का दम भरने वाला उसका पति एक झटके में ही कैसे उसे छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया था। वह बताते बताते रोने लगती तो अमित उसे चुप कराता, उसके आंसुओं को पोंछता और उसे चुप कराते कराते कितनी ही बार वह स्वयं रोने लगता। कामवाली अपना दुख भूलकर उसे संभालती, उसका दुख बांटती। तब नौकर और मालिक का रिश्ता धराशायी हो जाता था। अमित एक बात हमेशा कहता कामवाली से, एक सपना देखा था, सोचा था रागिनी के पैर अपनी गोद में रखकर घंटों उसके चेहरे को निहारा
निहारता रहा करूँगा। उसे अपनी गोद में लिटाकर उसके माथों पर धीरे-धीरे हाथ से सहलाता रहूँगा। उसे खूब प्यार करूँगा और आज देखो समय ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सोचा था जब बुढ़ापा आएगा तो लाठी का एक सिरा मैं पकड़ूँगा और दूसरा रागिनी के हाथ में पकड़ाकर साथ चलूँगा और बुढ़ापे में भी उसके सफ़ेद बालों में सिंदूर भरकर इतराया करूँगा। जानती हो सिंदूर प्यार की निशानी होती है मगर कहाँ पता था ये दिन भी आएगा। फिर कितनी ही बार पूछता कामवाली से, क्या सचमुच मैं बुरा आदमी हूँ? अच्छा बताओ मैं एक अच्छा पति नहीं हूँ ना? मैं सचमुच दोषी हूँ? अच्छा तुम बताओ, बताती नहीं हो, तुम बहुत दुष्ट हो। उससे कहते-कहते बच्चों की तरह बिलखने लगता। तब कहीं से नहीं लगता कि वह इतना बड़ा साहब है। तब कामवाली बाई उसके आँसू पोंछती, माथा सहलाती, उसे सिर्फ़ इतना ही कह पाती, साहब आप बहुत अच्छे हो। मैं अगर सच में अच्छा हूँ तो ये सब क्या है? क्यों मेरी रागिनी क्यों? उसके ऐसा कहने पर कामवाली उसे शांत कराती। तब दोनों बिल्कुल चुप हो जाते। कामवाली आई तो उसकी देख-रेख के लिए थी, लेकिन न जाने कब उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। इधर रागिनी रहती तो घर के फर्स्ट फ्लोर पर थी, लेकिन नज़र कामवाली पर पूरी रखती। अमित ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। कई बार अमित और कामवाली हँस-हँस कर बातें भी कर लेते थे, जिसे सुनकर रागिनी अंदर तक जल भुन जाती। और तभी एक शाम रागिनी ने कामवाली को अपने पास बुलाया। कामवाली अमित को खाना परोस रही थी। खाना देकर उसके पास पहुंची तो रागिनी ने उससे कहा, बहुत खुश मत हो तुम। जिस आदमी की तुम इतनी सेवा कर रही हो वो तुम्हारा कभी नहीं होगा। फिर अपनी ओर उंगली करते हुए बोली थी, मुझे देख रही हो क्या नहीं है मेरे पास? इस उम्र में भी मैं तुमसे ज़्यादा सुंदर हूँ। मेरे पास धन है, दौलत है, रूप है। दीदी आप बहुत बड़ी हैं मुझसे, मुझसे कहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी है। मैं तो लगभग अनपढ़ हूँ। पति मुझे जीवन के बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। पति नहीं है मेरा, लेकिन आप पति के होते हुए भी विधवा है। आपके सामने खुशियाँ हैं, सुख है, पति का प्यार है, लेकिन आपने अपने अहंकार और शक के कारण सब कुछ गँवा दिया। कामवाली फिर से कहती है, मेरे साथ आपकी कैसी तुलना? आप पटरानी हैं और मैं काग उड़ाने वाली। लेकिन दुःख इस बात का है कि आज आपके पास कुछ भी नहीं है और जहाँ तक साहब की बात है तो मेरे पास शब्द ही नहीं है जो मैं उनके बारे में कुछ कहूँ। आप उन्हें समझ नहीं पाई। आपका गुरूर आप पर अ, हर समय हावी रहा। पति और गुरूर दोनों साथ-साथ नहीं चलते दीदी। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो वे मेरे भाई हैं, पिता है। और कामवाली कुछ आगे बोलती कि रागिनी बोल पड़ी, और पति भी। ठीक कहा आपने, पति भी। मेरा पति आज से 10 साल पहले मुझे छोड़कर घर से चला गया था, लौटा ही नहीं आज तक। जब एक ने मेरा साथ नहीं दिया तो औरों से कैसी उम्मीद? दीदी आपके इसी व्यवहार ने, इन्हीं बातों के ने आज आपको कहीं का ना छोड़ा। स्त्री पुरुष का हर रिश्ता पति पत्नी का ही नहीं होता। कुछ रिश्ते बहुत अलग होते हैं जिन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता, कोई नाम नहीं दिया जा सकता, बेनाम होते हैं। यह बोलकर वह चलने लगी थी, फिर रुकी और बोली, चलती हूँ दीदी, साहब ने खाना खा लिया होगा। आज आपकी बातों के चक्कर में उनके पास न बैठ पाई, नहीं तो खाना अपने सामने ही खिलाती हूँ उन्हें। आपको तो पता होगा साहब को खाना खाते समय पहले ही कौर पर पानी देना होता है। हिचकियाँ आती है उन्हें। फिर लगभग भागते हुए बोली, और दवाई भी देनी है। हे भगवान! कामवाली भागती हुई अमित के पास आ गई थी। आज खाना देते समय पानी नहीं रख पाई थी उसके पास। अमित ने पहले ही कौर खाया होगा। हिचकियाँ रुकी ही नहीं होगी। पानी था ही नहीं उनके पास, सब्जी पर ही लुढ़क गया था। कामवाली साहब साहब कहकर बिलख रही थी। बेटी भागकर आ गए थे। रागिनी भी आ गई थी। दोनों बच्चे भी पापा पापा करके बिलाप कर रहे थे। रागिनी हारे हुए जुआरी की तरह हाथ मल रही थी। दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब